आज मैं शहर की इस शोर भरी जिंदगी से कुछ दिन के लिए दूर जा रही हूँ। पूरा 10 दिन सिर्फ मेरे लिए। बहुत हो गया बॉस का दिन रात का प्रवचन, कभी डेडलाइन, कभी जूम कॉल और सबसे ऊपर उनके मोटिवेशनल कोट्स। ऊपर से हर छठी या पांचवीं दिन एक नया लड़के वाला चेहरा, फिर उनके लिए चाय बनाओ, फिर मुस्कुराओ, बेटा इनकी पसंद का क्या है? मैं तो हंस के कहती हूँ, चाय तो पसंद आ गई, अब शादी भी करा दो। वैसे चाय तो माँ ही बनाती है, पर असली सीन मैं तो किचन में जाकर उसे दोबारा गर्म करके लाती हूँ। अब चाय का टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, पर क्या फर्क पड़ता है, माँ के हाथ की चाय तो कोई रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। वैसे आपको बता दिया, किसी और को मत बताना, अच्छा भला इमेज बना रखा है मेरा। माँ को कितनी बार समझाया है मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन हर बार वही पुराना कैसेट, बेटा उम्र निकल जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और जब मैं थोड़ा तेज बोल देती हूँ, मुझे शादी वादी अभी नहीं करनी माँ, तो माँ एकदम शांत हो जाती हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। खैर माँ है, उनकी चिंता जायज़ भी है, लेकिन कभी कभी लगता है क्या मेरी फीलिंग्स की कोई जगह ही नहीं है। मैं अच्छी कमा लेती हूँ, अकेले रह सकती हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो फिर हर बार किसी के पीछे पीछे क्यों चलूँ? हाँ, जिम्मेदारी समझती हूँ, शादी भी करनी है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुककर, थोड़ा खुद को और मजबूत बनाकर। क्या जरूरी है कि किसी के सहारे ही आगे बढ़ा जाए? और वैसे भी शादी के बाद भी तो जिंदगी चलती है, बस डायरेक्शन थोड़ा बदल जाता है। बच्चे, घर, दायित्व और ऊपर से अपना ऑफिस का काम, एक लंबी टू डू लिस्ट बन जाती है जिसे पॉज नहीं किया जा सकता। बस अब मुझे थोड़ा रुकना है, थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताना है। बैग पैक हो चुका है, चलती हूँ पहाड़ों की ठंडी हवा में, कुछ खामोशी और बहुत सारा सुकून लेकर। तो फाइनली मैंने मम्मी को एक कैजुअल बाय कहा और निकल पड़ी अपने छोटे से एस्केप पे। बस स्टैंड पहुंची और वहां का माहौल, उफ क्या बोलूं, अंदर लोग लिटरली एक एक सीट के लिए लड़ रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई धक्का दे रहा था। तभी मुझे याद आया, ओ क्रैप, मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। सोचा बस आज तो स्टैंडिंग ही भुगतनी पड़ेगी। थोड़ा स्ट्रेस में इधर उधर देखा, पर तभी एकदम लास्ट वाली विंडो सीट खाली दिखी। मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाके चिपक गई उस पर। मन में सोच रही थी, अगर कोई आया और बोला ये मेरी सीट है, तो डायरेक्ट लड़ लूंगी, मूड ऑलरेडी ऑफ है। बट कोई आया ही नहीं। पीछे का पूरा हिस्सा ऑलमोस्ट खाली था। ऐसा फील हो रहा था जैसे बस की बैक सीट क्वीन मैं ही हूँ। बस धीरे धीरे चलने लगी और मुझे एक अजीब सी फ्रीडम का फील आने लगा, जैसे कुछ टेंशन पीछे छूट रहा हो। लेकिन वो पीस ज्यादा देर तक टिकता कहाँ है। थोड़ी देर बाद लोकल मजदूर लोग बस में चढ़ने लगे और कुछ ही मिनट में बस एकदम लोकल ट्रेन बन गई। लोग चिपक के खड़े हो गए और मैं अपनी प्यारी सी विंडो सीट पर लिटरल चिपक गई थी। मेरे बगल में एक आदमी आकर बैठ गया, एकदम मजदूर टाइप। वो बार बार मुझे घूर रहा था। दिल चाह रहा था उसके मुंह पर एक टाइट थप्पड़ लगा दूं, और जब मैं उसकी तरफ देखूं तो वो अपने लाल दांतों के साथ एक क्रीपी सी स्माइल दे देता। प्लीज प्लीज, मन तो सीरियसली कर रहा था इसी बस से उतर जाऊं। बट फिर कुछ दूर जाके लोग एक एक करके उतरने लगे, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। वैसे पीछे वाले एरिया में खटपट तो बहुत थी, लोग अपने अपने में लगे हुए थे, बट एटलीस्ट अब कोई घूर तो नहीं रहा था, थोड़ा सा सुकून मिल गया था। जैसे ही पीछे का सीट हल्का खाली हुआ, मैंने सोचा बस अब बॉटल निकाल के एक घूंटा पानी पी ही लेती हूँ। पर जैसे ही मिनी बैग खोला, भाई साहब बॉटल तो गायब। अरे यार, वो तो बड़े वाले बैग में रह गई, डिक्की में। वाह दीपिका, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। अब क्या करूं? कंडक्टर से बोलूं, पर उसकी शक्ल तो मतलब उफ, फुल घुस्सट मोड ऑन। फिर सोचा, अरे रहने दे यार, सिर्फ मेरी बोतल के लिए कहाँ रुकेगी बस। और पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे तो लगा मैं 10 मिनट ही सोई थी, पर जब आंखें खुली तो 3 घंटे निकल चुके थे। और जब विंडो के बाहर देखा, बस मन ही खुश हो गया। लग ही नहीं रहा था कि मैं एस्केप मोड में हूँ,
लग रहा था जैसे मैं फाइनली फ्री हूँ। बस एक झटके से रुकी और मैं समझ गई, ये मेरा स्टेशन था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक पतली सी सड़क, 2-3 लकड़ी की दुकानें और दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों की झलक। मैं धीरे धीरे उतरी, कंधे पर बैग डाला और एक लंबी सांस ली। वो हवा कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई पुरानी याद घुली हो या कोई नया वादा। मैंने कंडक्टर से पूछा, एक्सक्यूज मी, मुंशियारी आ गया क्या? उसने हंसते हुए कहा, नहीं मैडम, मुंशियारी तो यहाँ से 15 किलोमीटर और ऊपर है, लेकिन थक गई हो तो यहीं नीचे भी कुछ गेस्ट हाउस हैं। मुझे लगा, हाँ, मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए। मैं एक दुकान के पास रुकी। एक बूढ़े अंकल चाय की दुकान पर बैठे थे। रेडियो पर रुक जाना नहीं बज रहा था। मैंने उनसे पूछा, अंकल, यहाँ कोई गेस्ट हाउस मिलेगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऊपर जाओ बेटा, पीपल का एक पुराना पेड़ दिखेगा, उसके पास सफेद गेट है, सरस्वती गेस्ट हाउस। बहुत शांत जगह है, एक दीदी चलाती हैं। मैं फिर चल पड़ी। रास्ता सीधा नहीं था, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी सांसें और ढेर सारी ताजी हवा। दाईं तरफ सीढ़ीदार खेत थे, बाईं तरफ घाटी, और मैं कहीं बीच में लटकी हुई, न पीछे थी न पूरी तरह आगे। करीब 15 मिनट बाद एक पेड़ आया, पुराना सा पीपल। उसके नीचे एक बच्ची जमीन पर लकड़ी से जमीन पर कुछ बना रही थी और सामने एक सफेद गेट। उस पर एक बोर्ड टंगा था, सरस्वती गेस्ट हाउस, पीसफुल स्टे अमंग हिल्स। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहिए था मुझे, शांति, बस थोड़ी सी शांति। जब मैं सरस्वती गेस्ट हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ कोई रिसेप्शन डेस्क नहीं थी, बस एक सादा सा बरामदा, एक लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर पुराने कैलेंडर की तस्वीरें। मुझे अजीब सा सुकून मिला, बस वैसी ही जगह थी जैसी मैं चाहती थी, सिंपल, शोर से दूर, अपने जैसी। एक मिडिल एज सी दीदी आई, बिना ज्यादा पूछताछ के कुछ बेसिक सी फॉर्मेलिटीज पूरी की और मुझे कमरे की चाबी दे दी। मैं सीढ़ियों से ऊपर गई। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा और खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। मैंने बैग रखा, कपड़े बदले और जैसे ही मुड़ी तो देखा कमरे के ठीक बाहर एक बहुत ही छोटी सी बालकनी थी। इतनी सी जगह, बस एक इंसान खड़ा हो सके, लेकिन नजारा जैसे पूरी वादी मेरी आंखों में उतर आई हो। मैं वहीं कुछ पल खड़ी रही, बस देखती रही। लगता था जैसे सारी बेचैनी बालकनी की रेलिंग से नीचे गिर गई हो। थोड़ी देर बाद मैंने नीचे गेस्ट हाउस के छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी मंगवाई। कोना पकड़ लिया, लैपटॉप खोला, काम करने लगी। कुछ ही देर में एक छोटा सा भोला सा बच्चा आया, हाथ में ट्रे, उस पर मेरी कॉफी। उसने धीरे से कहा, दीदी ये लीजिए आपकी कॉफी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओह थैंक यू। तुम पढ़ते हो? पता नहीं क्यों पूछा, बस ऐसे ही। वो थोड़ी सी शर्माते हुए मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वापस चला गया। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, बस एक मासूम सी शराफत, जैसे शहरों में अब मिलती ही नहीं है। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया और वापस उसी बालकनी के पास बैठ गई। कॉफी हाथ में थी, हवा हल्की ठंडी थी। मैं कौन हूँ? लैपटॉप खोला था, सोचा था थोड़ा काम कर लूं, पर मुश्किल से 20 मिनट ही बीते होंगे। मेरा ध्यान भटक गया। मुझे याद आया, अरे मेरी कॉफी! ऊपर से मलाई जम चुकी थी। मैं धीरे से बुदबुदाई, कितना कंजूस है ये मेरा बॉस। छुट्टी पर हूँ फिर भी इतना सारा काम दे दिया है, कॉफी तक पीना भूल गई। और यहीं से शायद शुरू हो गई वो बात जो मैं खुद से सालों से नहीं कर पाई थी। हर दिन वही रूटीन, बॉस की डांट, मम्मी के सवाल। मैं कब से बस सर्वाइव कर रही हूँ, जी तो रही ही नहीं। मुझे सच में याद नहीं आखिरी बार कब खुद के लिए मुस्कुराई थी, बिना किसी वजह के, बस यूं ही। मुझे लगा मैं खुद को पहचानती ही नहीं, जैसे खुद को एक पत्थर बना लिया है। अब तो कोई बेइज्जती भी कर दे तो असर ही नहीं होता। मन बस यही सोचता है, अरे मजाक ही तो किया होगा। ना बॉडी को आराम, ना माइंड को स्पेस। एक रॉबोट बन गई हूँ जो बस ऑर्डर फॉलो कर रही है। जब मैं छोटी थी तो कुछ और सपने थे। पेंटिंग मेरी हॉबी थी और राजा रानी की कहानियां लिखना। पर आज
उन सपनों से कोई रिश्ता ही नहीं बचा। बस बची है एक थकान जो समझदारी के नाम पर सिखा दी गई। बचपन से सुनती आई हूँ, ये मत करो, वो मत करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नाराज हो जाएंगे। देखा दीपिका, कितनी समझदार है तू। तू बस इतना ध्यान रख कि सब खुश रहें, चाहे तू अपनी हड्डियां ही क्यों ना तोड़वा ले। सीरियसली, मतलब कोई भी तुम्हारी लिमिट्स पूछे बिना ही बोल देता है कि अच्छा किया बेटा, तूने सबका ख्याल रखा। अरे खुद का क्या? मेरा तो कभी कोई खास फ्रेंड नहीं रहा, ना लड़की ना लड़का। मेरी ऑफिस में एक लड़की है, ज्यादा बात नहीं होती उससे, बस कभी कभी लंच टाइम में ऑफिस के कैंटीन में बैठ जाते हैं। वो हमेशा कहती थी कि लड़के चीटर होते हैं, मतलबी होते हैं, और खुद रोमांटिक थ्रिलर बना के घूम रही थी। और मैं तो अपने काम से बाहर भी नहीं निकली कभी। मुझे समय ही कहाँ मिला। क्या मैं अपनी फीलिंग्स किसी से बांट सकती हूँ? शायद नहीं। आधा दर्द या पूरा दर्द किसी को दे भी दूं तो क्या गारंटी है कि वो उसे संभाल पाएगा? माँ बाप हो, भाई बहन या कोई और, हाँ मन हल्का हो सकता है, पर कल क्या होगा उसका भरोसा कौन देगा? आजकल लोग इमोशनल होके कुछ भी शेयर कर देते हैं, पर कौन गारंटी देगा कि कल वही बात वेपन नहीं बन जाएगी? नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहती इस लफड़े में। मम्मी पापा भी ना पता नहीं कैसे क्रीचर्स होते हैं इस दुनिया में। कभी कभी इतना गुस्सा करते हैं जैसे बस खा ही जाएंगे, पर वही लोग हैं जो दिन रात सिर्फ हमारे लिए ही मेहनत करते हैं। उनसे चाहे जितना भी नाराज हो जाओ, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो बस तुम्हारे लिए ही सोचते रहते हैं। और तभी अचानक याद आया, ओह शिट, मम्मी को कॉल करना तो भूल गई। मैं कॉफी हाथ में लिए बालकनी से उठी, अंदर आई, फोन उठाया और नंबर डायल करने से पहले कुछ पल रुकी। क्या कहूं? जो चल रहा है सब बता दूं, या वही डेली वाली स्माइल वाली दीपिका बनके? जैसे ही मम्मी ने कॉल उठाया, उधर से सीधा सवालों की बौछार शुरू। समय से पहुंच गई थी ना? रास्ते में कुछ खाया? होटल कैसा है? किसी अजनबी से बात मत करना। ठंड तो नहीं लग रही? और अकेले जाने की जरूरत क्या थी? अब माँ ने पूछा, जगह कैसी है? जगह माँ, जादू है यहाँ। जैसे ही पहाड़ों के बीच से रोड निकली ना, ऐसा लगा जैसे किसी मूवी में एंटर कर गई हूँ। रास्ते में जो नदियाँ दिखी, मानो किसी ने फोटोशॉप में फिल्टर चढ़ा दिया हो। इतना सुकून, इतना साइलेंस, जैसे स्ट्रेस भी एक स्टेशन पे उतर गया हो। रूम भी अच्छा है, कोजी है, विंडो से व्यू। मम्मी सीरियसली, लगता है जैसे खुद से मिल रही हूँ। पर मम्मी, आपने एक बात तो पूछी ही नहीं कि रास्ते में कोई मुझे घूर रहा था या नहीं। अब सुनो, बस में बैठी थी ना, एक आदमी पूरा फेस दयबन करीम से सफेद, गुटखा चबाता हुआ मुझे ऐसे घूरे जा रहा था जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मैंने भी घूर के देखा तो वो अपने गुटखा वाले दांत दिखा के हंस पड़ा, पूरी मैं विलन हूँ वाली फीलिंग के साथ। तुझे कितनी बार कहा है अकेले मत जाया कर। मम्मी, रास्ते में तो कई ऐसे मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ही कि घर से निकलना ही बंद कर दो। और आपकी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर उसके मुंह लग जाए, पर तुझ पर तो जिद सवार रहती है। कभी कभी मम्मी की जरूरत से ज्यादा चिंता दीपिका को घुटन लगती है, लेकिन उसे भी पता है उस आवाज के पीछे सिर्फ प्यार छुपा है। खैर, मम्मी के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी तो हर बार होती है, नहीं होगी तो प्यार का एहसास कैसे होगा? मैंने मम्मी को बाई कहा और फोन बेड पर रख दिया। तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। मैंने कहा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैडम खाना। तभी देखा 9 बज गए थे। पहाड़ों का सन्नाटा, यहाँ तो 9 बजे ही सब शांत हो जाता है। मैंने दरवाजा खोला, वेटर ने खाना रखा और चला गया। दरवाजा बंद किया। भूख तो बहुत थी, पर रोटी खाने के बाद कुछ और खाने का मन ही नहीं हुआ। आखिर घर तो नहीं है ना, जहाँ मम्मी को बस बोलना होता था, माँ थाली में दाल जरा ज्यादा डाल देना। सोने से पहले मैं कुर्सी उठाकर बालकनी के पास ले गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक से पापा की याद आ गई। उनकी वो उम्मीदें, बेटा कब तक प्राइवेट कंपनी में काम करती रहेगी, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। मैं समझती हूँ,
पापा की चिंता जायज़ है, आखिर उन्हें तजुर्बा है जिंदगी का। मैं जानती हूँ माँ बाप की उम्मीदें, उनकी फिक्र, इन सब से मैं भाग नहीं रही हूँ। बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, थोड़ा जी लेना चाहती हूँ। अच्छा, अब सो जाती हूँ। कल लोकल मार्केट भी जाना है, माँ पापा के लिए कुछ खरीदना है ना। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। ये तो मिरेकल हो गया, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। अब समझ आ रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेस फ्री लाइफ में असल फर्क क्या होता है। हाँ, स्ट्रेस तो रहेगा, हर किसी की जिंदगी में रहता है, पर अब लगने लगा है शायद ये सब दिमाग का एक भ्रम है, या यूं कह लो मेंटल वायरस, जो हमारी असल जिंदगी की फाइलों में घुस जाता है और हम उसे ही सच्चाई मान लेते हैं। पर अब शायद मैं थोड़ा हील कर रही हूँ, थोड़ा बदल रही हूँ, या फिर बस खुद से मिल रही हूँ। 10 दिन ही तो है, पर शायद ये 10 दिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप फैमिली के साथ हैं, स्ट्रेस तो रहेगा ही, और सच कहूँ तो यही तो सबसे प्यारा बोझ है। मैं यहाँ आई थी थोड़ा आराम करने, खुद को जीने के लिए, पर मैं आज भी जी किस में रही हूँ? उसी रोज की चिंता में जो मेरी दिल्ली वाली लाइफ का हिस्सा थी। आखिर मेरा यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? शायद जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम उसकी जड़ खोजने की कोशिश नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि है तो है और ढोते रहते हैं। हम दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सक्सेसफुल बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि स्ट्रेस से निपटना भी एक स्किल है और इसे भी सीखना जरूरी है। अब सोचो, स्ट्रेस आखिर होता क्यों है? क्या है इसकी जड़? मुझे लगता है 80% स्ट्रेस तो बस एक मन का भ्रम है, एक ऐसा वायरस जो सिस्टम में घुस गया है। जैसे आज बस में वो आदमी मुझे कैसे घूर रहा था, उसने कुछ कहा नहीं, करेगा भी क्या, पर मैं मन ही मन क्या क्या सोचने लगी थी। इसकी शक्ल देखो, इसको एक टाइट स्लैप मारना चाहिए। मतलब फालतू में ही मन का दिमाग चौगुना दौड़ गया था। खैर, अभी तो मुझे यहाँ आए बस 2 दिन हुए हैं और अब मैं चल रही हूँ अपने अगले सफर पर। आखिर इन 10 दिनों का फायदा तो उठाना ही है ना? तो फिर मिलते हैं 10 दिन बाद। बाय। और हाँ, स्ट्रेस फ्री रहिएगा, हंसी और चंचलता के साथ। कहानी खत्म हुई, लेकिन सफर अभी बाकी है। सब्सक्राइब कीजिए अगले सफर पे चलने के लिए।